जाफराबाद में और उसके आसपास के इलाकों में 100 से ज़्यादा घरों में आग लगाई गई है। नहीं, ये तो बिल्कुल झूठ है नहीं, यार। ये झूठ है। मैं देख करके आ रहा हूँ, आप कह रहे हैं झूठ है। नहीं, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। ये कह रहे हैं कि बीएसएफ का यूनिफॉर्म पहन के आरएसएस का आदमी था। हाँ ऐसे अदय भाई, मानते हो तुम इसको? नहीं, हमको तो हम देखा नहीं है, लेकिन कुछ ये मानने वाली बात है? कुछ लोगों के मुंह में सुना है कि ऐसा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं विपुल और आप देख रहे हैं डेमोक्रेसी एक्सप्रेस। हम मुर्शिदाबाद में हैं। मुर्शिदाबाद को लेकर के आप खबर देख रहे होंगे हफ्ते भर से कि मुर्शिदाबाद में दंगे हुए हैं, 2 लोगों की हत्या हुई है और सैकड़ों घर जला दिए गए हैं। आरोप मुस्लिम समुदाय पर है। हम जिस जगह पर अभी बैठे हैं मुर्शिदाबाद में, ये मुस्लिम समुदाय का इलाका है और बताया जा रहा था कि तकरीबन 10,000 मुसलमानों के घर हैं। तो हमने सोचा कि हमने विक्टिम से तो बात कर ली, जो वहाँ की यथास्थिति है हमने दिखाई, साथ साथ हमें उस कम्युनिटी से भी बात करनी चाहिए जिस पर ये आरोप लग रहे हैं। आपका क्या नाम है? मुतीर रहमान। रहमान भाई, यहाँ पर जो घटना हुई है इसकी जानकारी आपको कब मिली और कैसे मिली? ये उस दिन शुक्रवार था और ये जो वक्फ बिल है उसको लेकर आंदोलन चल रहा था। उसी बीच में शाम को खबर मिली कि यहाँ कुछ दंगा हो गया इधर उधर, और कुछ उस अफवाह भी था। ये भी खबर मिली कि कुछ मस्जिदों पर हमला हुआ। एक तो ये जो हमला है यहाँ नहीं, तो बाज़ार की तरफ, या ये जो हमारे बाजू में जो गांव है जाफराबाद, वहाँ भी कुछ फसाद हुआ। लेकिन असल किस वजह से हुआ, कौन किस पर जुल्म किया, इसके बारे में ज़्यादा हम लोग को मालूम नहीं। लेकिन आपको पता है जाफराबाद में और उसके आसपास के इलाकों में 100 से ज़्यादा घरों में आग लगाई गई है। नहीं, ये तो बिल्कुल झूठ है यार। नहीं, ये झूठ है। मैं देख करके आ रहा हूँ, आप कह रहे हैं झूठ है। नहीं, मैं आपको वीडियो दिखा सकता हूँ। जाफराबाद में 100 घरों पर आग लगी है, ये कह रहे हैं? नहीं, सिर्फ जाफराबाद में नहीं, मैं कह रहा हूँ कि पूरे मुर्शिदाबाद में अगर 100 घरों में आग लगी, ये कम है? नहीं, और लगनी ये चाहिए। कम नहीं है। मैं समझा कि जाफराबाद में सिर्फ 100 घरों पर आग लगी, नहीं, ये समझ। मुर्शिदाबाद में 100 से ज्यादा घरों में हाँ आग हाँ, लगी। ये सही है, ये सही है। ये तो आपको लेकिन मालूम हाँ, है। ये सही है, लेकिन ये एक तरफ नहीं हुआ है, दोनों तरफ नुकसान हुआ है। दूसरा तरफ कहाँ नुकसान हुआ है मुझे तो नहीं दिख रहा कहीं। बाज़ दुकानों को जला दिए गए। ये कुछ मुस्लिमों का भी दुकान है। अब कौन इसमें, ऐसा नहीं है कि सिर्फ उनका नुकसान हुआ है, नुकसान इधर भी हुआ है। तो दोनों तरफ दिखाना चाहिए मीडिया को। आप दिखाएंगे हमें कोई घर मुसलमान का जला हुआ यहाँ पे? अब मुसलमान का तो दुकान जले हैं कुछ। आप कोई घर दिखाएंगे? अब मैं घर आप नहीं लोगों में से कोई दिखाएगा हमें किसी मुसलमान का घर जलाया गया है? मेरे गांव के पास जो जाफराबाद है ना, मेरे गांव के लोग उसको तो मचाया, जाफराबाद को मचाया मेरा गांव का लोग। अच्छा, ये हुआ कैसे? आप लोग क्या समझ रहे हैं, ये कैसे शुरू हो गया? कैसे हुआ मुझे मतलब मालूम नहीं है। नहीं मालूम। देखिए, एक बात, म्यांमार में रोहिंग्यों के साथ क्या हो रहा है आपको मालूम है? रोहिंग्यों के साथ क्या हो रहा है म्यांमार में, दूसरे देशों में, ये पता चल जाता है लोगों को। आपके बगल में ये चीजें हो रही हैं, आपको नहीं पता चल रहा? आप कह रहे हैं कि हमें मालूम नहीं। मेरे गांव के लोग नहीं है, वो बाहर के लोग सर, हैं। हम पटना के हैं, हम पटना से यहाँ आ गए, हमको क्योंकि जानकारी मिली। आप बगल के, आप कह रहे हो कि नहीं पता। पास के गांव में आप चाचा? आपको बांग्ला मालूम है? नहीं, आप बांग्ला बोलिए, हम कोशिश करेंगे समझने का। देखिए, প্রথমে যখন আমাদের এখানে ওরকম হলো, ঘটনা হয়েছে ডাকবাংলা ধুলিয়ানে। তারপরে ওইখানে ঘটনা হওয়ার পরে সন্ধ্যার সময় আবার বিএসএফ এলো। সেই বিএসএফ নয়, সে কিন্তু ধরা পড়লো জুতাতে। আমাদের গ্রামে এখানে জাফরাবাদ পার্শ্বে এখানে মার্ডার হলো। তারপরে যখন বিএসএফ এলো, তারপরে ওরাগুলা বিএসএফ নয়, সব আরএসএসের লোক। দিয়ে যখন ধরা পড়লো, ধরার পরে সঙ্গে সঙ্গে থানায় রিপোর্ট, থানা থেকে তখন इनकी बात कोई बताएगा हमें? ये क्या कह रहे हैं? हाँ, ये बोल रहा है जो बीएसएफ आया था ना, वो असली बीएसएफ नहीं है, डुप्लीकेट था। वो आरएसएस का वो आदमी था। ये कहाँ से पढ़े आप? এই তো আমাদের গ্রামে कौन बताया आपको हम নিজে দেখা। कि वो बीएसएफ नहीं आरएसएस का आदमी है? वो उसका ड्रेस पर ড্রেস आया है। ড্রেস পরে এসছে বিএসএর, মেশিন গান নিয়ে এসছে বিএসএফের। এবার জাফরাবাদের 2-3টা ছেলে ওদেরকে দেখিয়ে নিয়ে বেড়াচ্ছে রাস্তায়।
তারপরে যখন मतलब ये कह रहे हैं कि बीएसएफ का यूनिफॉर्म पहन के आरएसएस का आदमी था। हाँ ऐसा अदय भाई मानते हो तुम इसको? नहीं, हमको तो हम देखा नहीं है, लेकिन कुछ ये लोग मानने वाली बात है। कुछ लोगों के मुंह में सुना है जो ऐसा हुआ है। আচ্ছা, আর আমাকে কিছু বলতে দেন। हमको बस आप इतना समझा दीजिए, एक छोटी सी बात है। आपकी आबादी यहाँ सबसे ज़्यादा है, हिंदू कम हैं, हिंदुओं को मारा गया, उनके घर जलाए गए, उनको उसके पास के रहने वाले मुसलमानों ने बचाने की कोशिश क्यों नहीं की? कुछ किया है, क्योंकि कोशिश नहीं जरूर की। किए। ये जो गांव है चारों तरफ मुस्लिम है। अगर मुस्लिम का ये इरादा होता, प्लान होता कि उनको मारने का, तो ये चारों तरफ से अगर हमला होता तो इनकी हालत क्या होती? देखिए, अरे हालत तो हो गई, मालदा में जाकर के एक हफ्ते से वो रह रहे थे रिलीफ कैंप में। सुनिए पहले बात सुनिए। मसला ये है कि कुछ बाहर से जरूर कुछ लोग आए हुए थे। इतने दिन से हम लोग रहते कहाँ से हैं। बाहर से? देखिए कहाँ से क्या पता है। देखिए हम लोग इतने, नहीं आपको सब पता है। सुनिए बचपन से हम लोग रह रहे हैं। हम्म। मेरी उम्र तकरीबन 30 के करीब है। ये पहली मर्तबा ऐसा सुना है ना देखा है। मैं खुद अपनी बात कर रहा हूँ। मैं बचपन में ट्यूशन उनके घर जाके पढ़ता था। अभी भाई साहब आपने कहा कि बाहर से कुछ लोग, कहाँ से बाहर से? अब ऐसा कैसे हो गया अचानक? हम लोग एक साथ मिलते जुलते हैं, बात करते हैं, सब कुछ होता है, अचानक कैसे हो गया ये तो हमारे समझ से बाहर है। कभी ऐसा देखा ही नहीं ऐसा दंगा। ये धुलियन जो इलाका है, क्या आपके जेहन में कहीं ये भी बात है क्या कि ये मुसलमानों ने नहीं किया? नहीं हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये अचानक कैसे हो गया मुझे ताज्जुब हो रहा है कि सदियों से ये हम नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। कौन किया इसकी जरूर जांच होनी चाहिए, और जो इस जुर्म में मुब्तला है मुकम्मल तौर पर सजा देनी चाहिए उनको। हम लोग इसकी तायद करते हैं और होना भी चाहिए, क्योंकि इतने दिनों से हम लोग यहाँ रहते हैं, कभी ऐसा ना सुना है ना देखा है। ये पहली मर्तबा है। जितने लोगों को ये लग रहा होगा कि मुर्शिदाबाद को लेकर के बातें बढ़ा चढ़ा करके टीवी मीडिया में दिखाई जा रही हैं, गोदी मीडिया बहुत कुछ कह रहा है मुर्शिदाबाद को लेकर के, तो मैं आपको बताता हूं कि मैं व्यक्तिगत तौर पर मैं कल से मुर्शिदाबाद में हूं और हम सैकड़ों घरों में गए हैं। हमने देखा है कि किस तरह से घरों को लूटा गया है, बर्बाद किया गया है। बड़ी संख्या है, आप इस बात को स्वीकार करिए। लेकिन ऐसा हुआ है तो आप ये भी समझिए कि ये जो धब्बा है मुर्शिदाबाद पे, ये जल्दी धुलेगा नहीं। ये जो धब्बा लगा है तो ये धुलेगा नहीं जल्दी जो हुआ है। तो आप सिर्फ इस बात को कह करके कि गोदी मीडिया इसको बढ़ा चढ़ा करके दिखा रहा है, आप इससे मुक्त नहीं हो सकते। चीज़ें तो खराब हुई हैं। हिंदू तो भाग करके मालदा में रिलीफ कैंप में रहा है। वो इस माने में है। देखिए क्या वो अपने मन से गया है? अरे भाई वो टूरिज्म थोड़ी है। नहीं, पहले जो घटना में हुआ था ना, उसके बाद प्रशासन आया है कुछ 5-6 घंटे के बाद। वो उसके क्यों बाद गया मालदा घूमने गया कि वो उधर का उसका जो बिरयानी खाने गया? नहीं, उसका जो प्रधान है गाँव। हाँ, अपना मन से चला गया। कोई भगा नहीं इसको। हमारा तब से पूरी बात हो रहा किया है। आप लोग चाचा कभी अपना मन से मालदा जाते हो? नहीं रिलीफ कैंप वो में? बात नहीं। इधर वो जो जाने नहीं देता है वो आदमी का, इधर से नहीं जाता है। जो जितना आदमी जाता है हिंदू लोग, सब जाने दिया है, चले जाओ। जहाँ मर्जी है वो वहीं जाना है, वो अपना मर्जी से जाना है। वो रिलीफ कैंप में मजे करने गया था? नहीं, मजा करने गया कि नहीं गया वो तो हमारा ये आपको मालूम होना चाहिए। नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए क्योंकि उसके साथ यहाँ पे गलत हो रहा था। अच्छा, ये कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड को लेकर के भी जो प्रोटेस्ट चल रहा था उसमें कुछ झंझट हुआ, उसके वजह से चीजें बिगड़ गई, ऐसा है क्या? वही है वक्फ बोर्ड को लेकर के। तो वक्फ बोर्ड को लेकर के जो प्रोटेस्ट चल रहा है तो उसमें फिर हिंसा कैसे हो गई? मतलब हिंसा कैसे हुआ? वो तो मिছিল के बराबर। अच्छा, जो घोष है ना, घोष लोग छोड़ दिया था। अच्छा, वही लेके ही लफड़ा हो गया था पूरा। अच्छा। तो वक्फ बोर्ड को लेकर के मुस्लिम समुदाय नाराज है सरकार से, तो उसका गुस्सा इन लोगों ने यहाँ उतार दिया हिंदुओं पे। वो ऐसा डायरेक्ट नहीं हुआ है, वो आंदोलन कर रहे थे। भाई आप अच्छा बात कर रहे थे, बता रहे थे कि मैं ये कह रहा हूँ कि वक्फ बोर्ड को लेकर के जो मुसलमानों का गुस्सा है वो सरकार पर नहीं उतार सके तो उन्होंने हिंदुओं पे उतार दिया यहाँ पे। उल्टा ना सीधा कहो। नहीं, मेरा सवाल उल्टा हो सकता है, ठीक है, क्योंकि काम यहाँ उल्टा हुआ है, ठीक है, बट आप इसका जवाब सीधा दीजिए। उल्टा नहीं বাংলা বলবো?
नहीं, आप हिंदी अच्छी बोल रहे थे। हिंदी ना ये गलत बात है, अभी तो आप हिंदी में बात कर रहे थे। हिंदी नहीं नहीं, आप हिंदी में बात कर रहे थे, हमने सुना आपको। বাংলায় পারবো অত হিন্দি পারবো না कोशिश करिए थोड़ी हिंदी। কোशिশ বাংলায় পারবো হিন্দিতে পারবো না। ठीक है, बांग्ला ही बोलिएगा। মোদি যা আইন দিয়েছে কি না, এটা আমাদের ইসলামের উপরে জুলুম। হিন্দুর সাথে আমাদের কোনো ঝগড়া নাই, বিবাদ নয়, এটা হচ্ছে মোদি সরকারের সঙ্গে আমাদের বিরোধ। এই আইন প্রত্যাহার করতে হবে, এটাই আমাদের একটাই দাবি, যে ওয়াক বিল যেটা আছে এটা আমাদের প্রত্যাহার করতে হবে। তাছাড়া আমাদের কোনো আর এ নাই, এই হিন্দুদের সাথে কোনো বিরোধ না। ये क्या कह रहे हैं, कोई बताएगा हमको? इन्होंने ये कहा है कि नरेंद्र मोदी साहब ने जो नया कानून लाया है उसके हम मुखालिफ हैं। बाकी जो हिंदू है उनसे कोई दुश्मनी नहीं। वक्त बिल को लेकर के आप क्या समझते हैं, क्या दिक्कत होगी आपको? दिक्कत यही है कि ये जो मुस्लिम की प्रॉपर्टी है, जो असल मकसद है जिसके लिए दिया गया है, वो इसी के अंदर हल होगा। इसके अंदर गैरों का मुदाखला क्यों होगा, यही सवाल है कि ये अगर कोई मसला है, कोई समस्या है, तो कुछ कमेटी मुस्लिम के अंदर हो, उसको समाधान करे। इस सवाल का जवाब मिल गया? जी मिल गया मुर्शिदाबाद में? किसे? मुर्शिदाबाद में क्यों सवाल का जवाब मिले? जवाब ही तो ढूंढ रहे थे। नहीं, ये आप सारे लोगों पर एक चीज को क्यों थोप रहे हैं? आप थोप नहीं सकते ना। भाई, कुछ- आपका घर है, देखिए, क्यों नहीं थोपेंगे? देखिए, कुछ लोग अगर ऐसा करे तो आप उसके चिन्हित करके उसको सजा दीजिए ना। हम लोग तो इसकी तायद नहीं करते हैं ना। जो फसाद मचाए हैं जरूर उसकी सजा होनी चाहिए, उनकी सजा होनी चाहिए। यहाँ पर जो हर एक शख्स खड़ा है, जो हमारी बात सुन रहा है, वो ये कहता है कि जिसने भी ये किया है उसको पुलिस अरेस्ट करे और उसको कड़ी सजा दे। ये बात सही है। ये बात आप मुसलमानों की तरफ से जब हमें सुनने को मिलती है तो ये लगता है कि नहीं, हम सुरक्षित हैं। मैं एक हिंदू हूं और आपके इलाके में आपसे खड़े होकर के इतना खुल के बात कर रहा हूं, और मैं आपके- ठीक है। लेकिन जब आपने ये बात कही कि नहीं, वैसे लोगों पे कार्रवाई होनी चाहिए, उनकी अरेस्टिंग होनी चाहिए, ये मुझे सुन करके लगा कि नहीं, हमारी जो सुरक्षा को लेकर के हमारी जो सोच है और वो मजबूत हुई, हमारी मजबूत होगी। कि वैसे ही जो लोग आपके बीच में हिंदू रह रहे हैं, जिनकी संख्या कम है, वो भी अपने आप में ज़्यादा अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे।